नमस्कार दोस्तों। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जाने के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार खतरे में है? क्या भगवत मान की सरकार जाने वाली है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मीडिया हाउसेज में ये खबरें काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी में बगावत हो सकती है। पंजाब में जल्द ही आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने वाली है, भगवंत मान की सरकार गिरने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के कई लीडर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। पंजाब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इसी तरह का दावा बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है कि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार गिरने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार गिराना संभव है? क्या बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की तरह पंजाब में भी सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाना आसान है? चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंजाब में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं और फिर अभी वर्तमान में किस पार्टी की क्या स्थिति है। पंजाब में कुल विधानसभा की सीट 117 है और इस समय आम आदमी पार्टी की वहां सरकार है, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है। आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 94 विधायक है और एक अकाली दल से जो मतलब कि पाला बदल कर इधर आए तो अभी उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई है या वो अभी केस पेंडिंग है, तो यानी 95 या 94 ही मान लीजिए, 94 आम आदमी पार्टी के पास विधायक है। इसके बाद वहां दूसरी नंबर की जो पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस के पास 16 विधायकों का समर्थन है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के पास 3 विधायक है। बीजेपी वहां पर चौथे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के पास 2 विधायक है। बीएसपी के पास 1 विधायक है और एक इंडिपेंडेंट है। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी के लिए पंजाब में करना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी थी बीजेपी। बीजेपी उससे पहले 2 बार सत्ता में रही थी और उस समय भी जब महाराष्ट्र में बीजेपी ने ये खेला था तो उस समय भी बीजेपी का खुद का 105 विधायक था। लेकिन पंजाब में तो बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के पास मात्र 2 विधायक है। तो बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लीडर का इस पर बयान आ चुका है कि पंजाब यूनिट के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और पंजाब के एक बड़े सीनियर लीडर ने यह दावा किया कि पंजाब यूनिट के 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर बीजेपी के लिए यह राह कितनी आसान है इसे भी जानेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास इस समय 16 विधायक है और पंजाब में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 विधायक चाहिए, जो अभी कांग्रेस के पास नहीं है। काफी दूर है कांग्रेस इस जादुई आंकड़ा को क्रॉस करने के लिए या पार करने के लिए उन्हें कम से कम 43 विधायक चाहिए। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी के 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में भी अगर वो पाला बदल कर आ भी जाते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये विधायक पाला ही क्यों बदलेंगे? अगर ये पाला बदलेंगे तो इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी दल बदल कानून के तहत। तो ये इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि कोई अपनी सदस्यता रद्द करके इस साइड आए और इधर सरकार भी न बने। कोई भी विधायक पाला तब बदलते हैं जब उसे श्योरिटी दी जाती है कि आपकी मतलब सदस्यता भी रद्द नहीं होगी, हम इसे बचा लेंगे, इसके अलावा आप इधर आइएगा तो यहाँ सरकार बन जाएगी तो आपको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन वो पाला बदल कर आएंगे और इधर उन्हें कुछ मिला भी नहीं, न इनकी सरकार बन पाएगी, न इन्हें कोई मंत्री पद मिला, इनकी सदस्यता भी चली जाएगी। तो ऐसा कोई भी विधायक जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। और 30 विधायक बड़ा नंबर है। 1-2 की बात रहा तो ठीक है, 1-2 पलटी मार भी लेते हैं, 30 एक बड़ा नंबर है। अगर कांग्रेस को वहां सरकार बनाना है तो कांग्रेस को कम से कम कितने विधायक चाहिए? 43। मान लेते हैं कि आज 30 है, ये नंबर आगे बढ़कर 43 भी हो जाता है और 43 विधायक पलटी मारने को तैयार भी हो जाते हैं तो कांग्रेस के पास जादुई आंकड़ा तो हो जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पर सरकार नहीं बना सकती है। वो कैसे? क्योंकि ये जो 43 विधायक है इस पर दल बदल कानून लगेगा और दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में पंजाब में न कांग्रेस की सरकार रह पाएगी न आम आदमी पार्टी की सरकार। वहां फिर से इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ सकती है। फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता क्यों रद्द हो जाएगी? महाराष्ट्र में और अदर जगह पे तो ऐसा नहीं हुआ। तो हम आपको बता दें, किसी भी पार्टी के विधायक को
पाला बदलने के लिए मिनिमम 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए। और एग्जाम्पल, अभी 94 विधायक है आम आदमी पार्टी के पास पंजाब में, तो मिनिमम 63, 2/3 मतलब 63 विधायक को पाला बदलना पड़ेगा, तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। और ये पॉसिबल दिखता नहीं है कि 63 विधायक पाला बदलकर कांग्रेस में आ जाए और फिर वहाँ कांग्रेस सरकार बना ले। अगर 63 विधायक पाला बदल के आएंगे तो फिर उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी कांग्रेस के खुद के सांसदों की, क्योंकि वहाँ तो 59 में भी सरकार बन जाती है। तो इतने बड़े नंबर पाला बदल कर आए और इधर कांग्रेस की सरकार बनाए, ये संभव दिखता नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनोज तिवारी ने यह साफ कर दिया कि पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाने का काम बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की वहां सरकार स्थिर है, उनकी सरकार आगे चलती रहेगी। आगामी विधानसभा जब चुनाव होगा तो हम वहां फाइट करेंगे और उनसे चुनाव जीतेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी के भले मतलब कि पंजाब यूनिट के विधायक ने या नेताओं ने कहा कि उनके विधायक हमारे संपर्क में है, हम यहाँ सरकार बना लेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, लेकिन जो सेंट्रल यूनिट है, केंद्रीय यूनिट कांग्रेस के, वो इसके पक्ष में नहीं है कि आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार तोड़ मरोड़ के गिरा दिया जाए फिर इलेक्शन हो, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बैड मैसेज आएगा कि ये काम का आरोप अब तक तो बीजेपी पर लग रही थी, कांग्रेस भी तो वही काम की। और अपने सहयोगी दल, क्योंकि अभी भी तो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, भले ही दिल्ली इलेक्शन में दोनों साथ चुनाव न लड़े, लेकिन अभी भी तो सेंट्रल लेवल पर इंडिया अलायंस का दोनों पार्टी हिस्सा है। तो अपने सहयोगी दल के साथ कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी नहीं, यह दिखता भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इतने बड़े लेवल पर यानी 63 विधायक को अपने पाले में ले आए, ये संभव भी नहीं। चलिए अब हम बीजेपी की बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी इस खेल में माहिर है। आप जानते होंगे कई राज्य उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, और भी कई राज्य हैं। तो बीजेपी क्या ऐसा कर सकती है? तो हाँ, बीजेपी के लिए ये संभव है, क्योंकि बीजेपी इस समय जो देश की सबसे अमीर पार्टी है, मतलब उनके पास पैसा, संसाधन, हर कुछ है। लेकिन बीजेपी को ऐसा करने के लिए कम से कम 57 विधायकों का समर्थन चाहिए, क्योंकि बीजेपी वहाँ चौथे नंबर की पार्टी है। बीजेपी के पास सिर्फ 2 विधायक है। 57 विधायक अगर आम आदमी पार्टी से टूट कर आते हैं, तब वहां पर 2 इनके अपने समर्थन से बीजेपी सरकार बना लेगी। लेकिन फिर भी इन 57 विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और इनकी सदस्यता जा सकती है। यानी कि ऐसे केसेज में न वहां बीजेपी की सरकार बन पाएगी और आम आदमी पार्टी की तो सरकार गिर ही जाएगी। यानी वहां सरकारें गिर सकती है, सरकारें बदल नहीं सकती। सरकारें बदलने के लिए बीजेपी को भी कम से कम 63 उनके विधायक को अपने पाले में लाना पड़ेगा, 2/3 विधायक, तब दल बदल कानून से बच जाएगा और दल बदल कानून वहां लागू नहीं होगा। 63 विधायक आने के बाद बीजेपी के पास अपना 2 विधायक, 65 विधायक बहुमत से ज्यादा सरकार बना सकते। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि 63 विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी के संपर्क में हो और 63 विधायक अपना पाला बदल दे और बीजेपी के साथ आ जाए? ये इम्पॉसिबल दिखता है। लेकिन बीजेपी है तो कुछ भी है, बीजेपी है तो हर कुछ संभव है। जैसा कहते हैं ना, मोदी है तो संभव है, मोदी है तो ये भी संभव हो सकता है। इसीलिए मीडिया हाउसेज में ये खबरें चल रही है। बाकी इतना समझ लीजिए कि 10, 15, 20, 30 विधायक के पाला बदलने से आम आदमी पार्टी को पंजाब में कोई खतरा नहीं है। ये बात अलग है कि उनकी ताकत कम हो जाएगी। अभी 94 विधायकों के समर्थन से एक मजबूत सरकार चल रही है, वहां पे विपक्ष बैकफुट पे है। लेकिन अगर 20-30 विधायक पाला बदल कर इधर आ जाते हैं तो सरकारें कमजोर जरूर हो जाएगी। इससे ज्यादा नंबर में पाला बदला यानी 30-40 के करीब तो सरकारें गिर सकती है, लेकिन सरकारें बदलकर दूसरी पार्टी की वहां सरकारें नहीं बन सकती है। सरकारें गिर जाने के बाद 6 महीने के बाद वहां इलेक्शन हो सकता है, लेकिन सरकार महाराष्ट्र वाला खेल नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकारें गिरकर वहां पर एकनाथ शिंदे बन गए सीएम और एकनाथ शिंदे की सरकारें बनी। तो ऐसा पंजाब में पॉसिबल नहीं है। पंजाब और महाराष्ट्र दोनों जगह केस अलग है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से 22 विधायकों को लेकर बीजेपी में चले गए और वहां पर कांग्रेस की सरकारें गिर गई, बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सरकारें आई। तो वहां पर भी केस अलग था, क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास अपना लगभग 108 या 110 विधायकों का समर्थन था। लेकिन ऐसा कुछ भी पंजाब में नहीं है। पंजाब में बीजेपी के पास सिर्फ 2 विधायक है। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में गिरा सकती है, लेकिन गिराकर बना नहीं सकती है। फिर उन्हें इलेक्शन में प्रोसेस में जाना पड़ेगा। 6 महीना बाद चुनाव होगा तो ही सरकार बना सकती है। एक रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के 63 विधायक को अपने पाले में लाना पड़ेगा, लेकिन यह संभव दिखता नहीं है। बाकी इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।